और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। है राजस्थान में राज्यसभा की 4 सीटों पर रण जारी है। चुनाव आयोग ने मतगणना की मंजूरी दे दी है। तकनीकी कारणों के चलते बताया जा रहा है कि मतगणना को रोक दिया गया था, लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता दें, चुनाव आयोग ने एक बार फिर से मतगणना की मंजूरी दे दी है। तो एक बार फिर से मतगणना की शुरुआत कर दी गई है और बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो नतीजे हैं वो हमारे सामने होंगे। तो राज्यसभा रण को लेकर क्या कुछ अपडेट आ रहा है, इसको लेकर सहयोगी दिनेश इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं और सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और अपडेट लेते हैं। दिनेश, बताइए जरा क्या कुछ अपडेट है। बिल्कुल प्रियंका, देखिए सबसे बड़ा अपडेट तो यही कि मतगणना जो रुकी हुई थी अब वो स्टार्ट हो चुकी है और तकरीबन 2 घंटे जो है इंतजार करना पड़ा है मतगणना के लिए। पहले देखिए यहाँ की अगर बात करें राजस्थान की, तो 2 बजे से पहले जो है वो सभी मत डाले जा चुके थे। सभी 200 विधायकों ने अपना वोट कास्ट कर दिया था, लेकिन निर्वाचन आयोग से अनुमति नहीं मिली कि मतगणना पहले की जा सके। 5 बजे मतगणना का समय तय था, उस समय जो है मतगणना शुरू होनी थी, लेकिन एन वक्त पर जो है वो हरियाणा में कुछ पेच फंसा और वहाँ का जो मामला है वो निर्वाचन आयोग तक पहुँचा। इसके साथ ही कर्नाटक में भी बताया जा रहा है कि कोई पेच वहाँ पर फंसा, तो निर्वाचन आयोग की ओर से ये निर्देश आए कि अभी फिलहाल जो है वो मतगणना रोक दी जाए। जब तक कि सभी आपत्तियों का निस्तारण नहीं हो जाता तब तक मतगणना रोकने के निर्देश दिए गए और इसी की वजह से यहाँ पर भी मतगणना रुकी रही। अब निर्वाचन आयोग से मंजूरी मिल चुकी है और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। तकरीबन जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि 1 घंटा जो है वो काउंटिंग पूरी होने में लग सकता है। 200 वोटों की काउंटिंग होगी, सभी मत क्योंकि दिखाकर जो पार्टी के जो एजेंट है उनको दिखाकर जो है काउंट होंगे, तो 1 घंटा लगने की संभावना है और उसके बाद रिजल्ट जारी कर दिए जाएंगे। रिजल्ट लगभग तय है कि किस तरह के नतीजे आने वाले हैं, क्योंकि देखिए अभी तक भले ही परिणाम नहीं आए हों, लेकिन बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया के जरिए कांग्रेस के जो तीनों प्रत्याशी हैं उन तीनों को कांग्रेस नेताओं द्वारा बधाई दी जा रही है। रघु शर्मा ने अपने ट्विटर हैंडल से उन्हें बधाई दी, तीनों नेताओं को। हरीश चौधरी जो पंजाब के प्रभारी हैं वो भी अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, तीनों नेताओं को बधाई दी है राज्यसभा में चुने जाने पर। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी उन्होंने भी बधाई दी है। तो बधाइयों का सिलसिला लगातार जारी है और ये तय है कि तीनों जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो जीतकर यहाँ से राज्यसभा जाने वाले हैं। इसके साथ ही भाजपा की अगर बात करें तो घनश्याम तिवारी की जीत तय है। निर्दलीय प्रत्याशी के हाथ यहाँ पर निराशा, जिस तरह की वो उम्मीदें लेकर आए थे वो उम्मीदें पूरी नहीं हो पाई। बेरंग होकर जो है उन्हें वापस यहाँ से राजस्थान से लौटना पड़ा। वो अपनी हार जो है वो लगभग स्वीकार करके जयपुर से दिल्ली के लिए लौट चुके हैं। तो अब केवल बिल्कुल दिनेश, जिस तरीके से स्थिति अब साफ हो चुकी है और 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में अभी वहां पर कौन कौन लोग इस वक्त मौजूद हैं, किस तरीके की हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है विधानसभा पहुंच चुके हैं। वो अभी यहाँ 2nd फ्लोर पे विधानसभा में जो उनका चैम्बर है वहां पर मौजूद है। तीनों जो प्रत्याशी हैं राज्यसभा के लिए जो कांग्रेस ने उतारे थे वो तीनों प्रत्याशी उनके चैम्बर में मौजूद हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उनके साथ मौजूद हैं और भी कुछ मंत्री विधायक उनके चैम्बर में मौजूद हैं। और चर्चा वो केवल अब इंतजार हो रहा है कि आधिकारिक परिणाम आए तो वो अपने सर्टिफिकेट लेकर यहाँ से निकले। तो बेसब्री से इंतजार हो रहा है परिणाम का। सब अपना परिणाम जानते हैं, लेकिन आधिकारिक घोषणा का जो है इंतजार है। डिले जो है वो हुआ क्योंकि पेच जो है वो हरियाणा कर्नाटक में फंसा, उसकी वजह से डिले हुआ, वरना अब तक जो है वो सर्टिफिकेट जी बिल्कुल दिनेश, डिले हुआ क्योंकि कुछ तकनीकी खामियां आ गई थी, लेकिन राहत की बात यह है कि एक बार फिर से काउंटिंग शुरू कर दी गई है और बताया जा रहा है कि 1 ही घंटे में नतीजे भी सामने आ जाएंगे। बने रहेंगे आपके साथ। इस बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एमएलए सिद्धि कुमारी की सफाई सामने आई है। बीजेपी संगठन के निर्देशानुसार ही वोट दिया है।
सोशल मीडिया पर विपक्ष भ्रम फैला रहा है, मैंने कोई गलत वोट नहीं दिया। तो सफाई सामने आई है सिद्धि कुमारी की ओर से। उन्होंने कहा है मेरा वोट मेरी पार्टी और देश हित में गया है। सभा का इलेक्शन हुआ है जिसके अंदर मैंने वोट डाला है, उसके बारे में कई कयास लगाए जा रहे हैं। तो मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि जो पार्टी के हित में और जो पार्टी के निर्देश अनुसार मैंने वोट दिया है और जो भी सोशल मीडिया में आ रहा है वो उसका मैं खंडन करती हूँ। और मैं कहना चाहूँगी कि 15 साल के राजनीतिक करियर को और मेरी छवि को खराब करने के लिए ये पूरा एक्सरसाइज हो रहा है। आप प्लीज़ पहले तथ्य चेक करें, फिर उसके बाद में किसी भी प्रकार का टिप्पणी करिए। और मेरे तथ्य एकदम साफ हैं और आप ये कोई भी कयास इस तरह का ना लगाएं जिससे कि मुझे और मेरे परिवार को दुख हो। तो एमएलए सिद्धि कुमारी की सफाई अब सामने आ चुकी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। दिनेश सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिनेश, अब एमएलए की ओर से सफाई दे दिया गया है, वो कह रही है कि भ्रम फैलाया जा रहा है, किस तरीके से देखा जाए इसे? आप बिल्कुल देखिए, सिद्धि कुमारी का कहना लगभग सही है क्योंकि यहाँ पर एक नई जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि सिद्धि कुमारी को वोट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी को देना था, लेकिन वो गलती से घनश्याम तिवारी को वोट अपना डाल के यहाँ से चली गई। लेकिन अब दूसरी बात, पार्टी नेताओं की ओर से भी दूसरी बात कही जा रही है। उन्होंने ये कहा कि क्योंकि शोभा रानी कुशवाहा ने अपना वोट जो है वो क्रॉस वोट कर दिया, कांग्रेस प्रत्याशी को वोट दे दिया, इसलिए बाद में पार्टी ने अपनी रणनीति बदली। पार्टी ने सिद्धि कुमारी से ये कहा कि अब वो अपना वोट जो है वो निर्दलीय प्रत्याशी की बजाय घनश्याम तिवारी को वोट कास्ट करे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो घनश्याम तिवारी की कुर्सी की जो सीट है वो भी खतरे में आ सकती थी। तो इसलिए जो है पार्टी ने इन वक्त पर अपनी रणनीति बदली और सिद्धि कुमारी से कहकर जो है वो घनश्याम तिवारी के पक्ष में मतदान करवाया गया। तो ये जो है अब स्पष्टीकरण पार्टी की ओर से आ रहा है और सिद्धि कुमारी ने खुद ये बात कहकर इस बात को पूरी तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि सिद्धि कुमारी ने गलती से अपना वोट घनश्याम तिवारी को नहीं दिया, बल्कि पार्टी की ओर से उन्हें ऐसा करने के निर्देश थे क्योंकि घनश्याम तिवारी की सीट जो है वो बचानी थी। शोभा रानी कुशवाहा के गलत वोट करने से, क्रॉस वोट करने से ये सब फेरबदल इन वक्त पर पार्टी को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। इसके साथ ही जो देखिए 2 वोटों का मामला था, शोभा रानी कुशवाहा के ने क्रॉस वोट किया, प्रमोद तिवारी जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उन्होंने अपना वोट उनको कास्ट कर दिया। इसके साथ ही एक और वोट पर शोभा रानी कुशवाहा का जो वोट था उस पर आपत्ति ये की गई निर्दलीय प्रत्याशी की ओर से और उन्होंने कहा कि शोभा रानी कुशवाहा ने क्योंकि राजेंद्र राठौड़ को भी अपना वोट दिखाया तो उनका वोट जो है वो खारिज किया जाना चाहिए। इसके साथ ही कैलाश मीणा जो विधायक है भाजपा के, उनके वोट पर भी आपत्ति गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से की गई थी और ये कहा कि क्योंकि उन्होंने भाजपा एजेंट को तो अपना वोट दिखाया ही, कांग्रेस एजेंट को भी उन्होंने अपना वोट दिखा दिया तो उनका वोट भी खारिज किया जाना चाहिए। 2 आपत्ति जो है रिटर्निंग ऑफिसर को मिली थी और दोनों आपत्तियों को रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा खारिज किया गया, यानी जो दोनों जी बिल्कुल दिनेश, आपत्ति